अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्टली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने क्विज भी स्टार्ट कर दिए होंगे आपने। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्विज आ चुके थे, बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने गाइड कर दिया था। लेकिन जी अब स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम आप हर सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े एमसीक्यूज हमें बता दें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस टाइप की चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है और किस टाइप का क्विज आता है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 301 का क्विज आज के लेक्चर में हमारे। तो क्विज इतना मुश्किल नहीं होता, आपके हैंडआउट्स में होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने हैंडआउट्स को कितने अच्छे से रीड आउट किया। तो सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है, व्हेन डिड जिन्ना रिजाइन फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जिन्ना ने रिजाइन कब किया था? 1920। मोस्टली डेट वाले एमसीक्यूज आते हैं लेकिन कुछ थ्योरेटिकल भी आ जाते हैं, तो इसलिए आपने दोनों का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है कि विच लीडर बॉट मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस टू द टेबल बिफोर लखनऊ पैक्ट। तो वो कौन से लीडर थे जिन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस को टेबल पे इकट्ठा किया था लखनऊ पैक्ट पे? तो वो एक ही लीडर थे, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को इकट्ठा किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस भी मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज हुआ था तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उसके बाद हु वाज फॉर्मली इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1908। अब 1908 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो सर आगा खान थे। ये जो आप स्टार के हैंडआउट्स आपको मेंशन किया होता है ना वहाँ पे कि इन हैंडआउट्स में से कोई हमने ये इस लेक्चर में थे, तो ये उन्हीं में से कुछ आते थे, बाहर से कुछ भी नहीं आता ऐसा, ये आपको टेंशन है। इस और पार्क 301 के तो मोस्टली ऐसे तो हमने 9th 10th में पढ़े होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट अगर 9th में पार्क 301 अच्छे से पढ़ेंगे तो वो इजीली ये फर्स्ट सेमेस्टर गुजार लेते हैं पार्क 301 में। उसके बाद कायद आजम रिप्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स किसके रिस्पॉन्स में दिए थे? नेहरू रिपोर्ट। कांग्रेस वालों ने गांधी जी ने पहले नेहरू रिपोर्ट दिया था, उसके बाद कायद आजम ने उसके जवाब में अपने 14 निकात पेश किए थे, और वो कब हुए थे? 1929। उसके बाद व्हेन मुस्लिम लीग फॉर्मली सेट अप इट्स ब्रांच इन लंदन। लंदन में मुस्लिम लीग ने अपनी कब ब्रांच जो है बनाई थी? तो वो 1908 में बनाई थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज द बेसिक ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान जो थी वो हमारे पास थे टू नेशन थ्योरी। ना ही उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी तो बाद में ऑब्जेक्टिव रिजर्वेशन भी बाद में दी गई। सबसे पहला जो मुसलमानों का बेसिक्स था पाकिस्तान के बनाने का वो टू नेशन थ्योरी थी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा देखते हैं, वट वॉज द नेम ऑफ सोसाइटी दैट फाउंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि जब पाकिस्तान वगैरह बन चुका था उसके बाद, तो उससे थोड़ा सा पहले भी उर्दू की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाते, बहुत बड़ा मसला था, तो उसके फिर उर्दू की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने उर्दू डिफेंस सोसाइटी कायम की थी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, वट वाज द अल्टीमेट एम ऑफ द इमरजेंस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बनाने का एम क्या था? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सी जगहों पे देखा भी गया और बहुत सी जगहों पे ये आता है। मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो मकसद था वो हमारे पास क्या था? टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर मुस्लिम्स था, फिर उसके बाद परफॉर्म लॉयल्टी इन द ब्रिटिश था, फिर उसके बाद टू एडवांस पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम इंडिया, यानी मुसलमानों के जो हालात हैं वो हर तरीके से बेहतर बनाने। एक तो साउथ एशिया के मुसलमानों के लिए प्लेटफॉर्म देना, उसके बाद ब्रिटिश को ये शक हो रहा था कि मुसलमान उनके खिलाफ है, उन्हें ये यकीन दिलाना कि मुसलमान उनके साथ है। उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स मुसलमानों के इंडिया में महफूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन सब इन सब बातों को जो है वो अपनी नज़र में सही करना, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मोटिव था। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का और कोई मोटिव नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा। अच्छा, उसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट आखिरी एमसीक्यूज देखते हैं, फिर उसके बाद आज हमने CS201P की भी कुछ डिस्कस करने कुछ। अच्छा, इन विच सिटी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड। तो ये बनारस का सिटी था। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने याद रखना, बहुत क्वेश्चन में रिपीट हुआ, पेपर में भी रिपीट हुआ। इसके बाद हम चलते हैं अपने आज CS201P की कुछ एक दो मैं आपको रीड आउट करवा देती ताकि कम से कम आपको आइडिया हो। तो मेरे पास तो है फिलहाल थोड़े से पास क्वेश्चन ही हैं, लेकिन जो इस बार भी क्विज आ रहे हैं वो इन फाइल में से ही आ रहे हैं। मोस्टली CS201P के जो क्विजेज आ रहे हैं वो आपने याद रखना है कि मोस्टली प्रोग्राम आपको देते हैं और उस प्रोग्राम की आउटपुट आपने बतानी है। उसके अलावा या बेसिक बेसिक पूछते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, ये कैसे शो होता है, ये एंड ऑपरेटर कैसे शो होता है, ये कौन सा सिंबल शो करता है, ऐसी चीज़ें बस पूछते हैं, ठीक है। तो जल्दी CS201P के क्विज की तरफ। अभी सबसे पहले हमारे पास जो क्विज है CS201P का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। हमने फंक्शन दिया है आपको, वाइड सैम्पल फंक्शन इंट 5 फ्लोट 5.4.1 करेक्टर इंट। पूरा प्रोग्राम आपने देखना है और उसके बाद देन आपने उसका आंसर कर देना है। अब ये वाला तो मैं सॉल्व नहीं करवा सकती, टाइम नहीं इतना ज़्यादा होता, फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। और उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, इफ द मेमोरी इन द फ्री स्टोर इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू फुलफिल द रिक्वेस्ट मेल लॉक फंक्शन रिटर्न्स। तो मेल लॉक का फंक्शन क्या रिटर्न करता है? नल। अब ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये आपको जब लैब्स होती हैं आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये लैब में मस्ट बताया जाता है, तो काइंडली इसका ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रिटर्न करती हैं। तो हमें याद रखना है जो मेल लॉक होता है हमेशा नल रिटर्न करता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, उसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन जो है वो है, इन C++ साइज ऑफ ऑपरेटर इज यूज टू डिटरमाइन। अब जो ऑपरेटर का साइन होता है वो किस लिए यूज होता है? डाटा टाइप के साइन को देखने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, द डाटा मेंबर्स दैट आर विजिबल ओनली फ्रॉम इनसाइड द क्लास एंड हिडन फ्रॉम द आउटसाइड आर नोन एज प्राइवेट।
जो हिडन फ्रॉम आउटसाइड होते हैं वो हमेशा हमारे पास प्राइवेट होता है, ये बात आपने याद रखनी है, हिडन फ्रॉम आउटसाइड हमेशा प्राइवेट चीज होती है। तो ये था CS201P के भी कुछ MCQ डिस्कस किए हैं, पार्क 301 की। इसके अलावा आपको अगर इनसे रिलेटेड और फाइल्स चाहिए या यही फाइल्स आपको PDF में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन करें, वहाँ से मुझसे ये फाइल्स ले लें फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा अगर गाइडेंस चाहिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं, आपको किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी रिलेटेड इशू है या कोई और इशू है तो आप मुझसे वहाँ पे स्टडी रिलेटेड पूछ सकते हैं। ग्रुप मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन ही होता है, हाँ कुछ टाइम के लिए क्लोज करते हैं जब हम बिजी होते हैं, अदरवाइज ओपन ही होता है, तो आप वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसके अलावा बात रहेगी अगर आपको मिड टर्म के अपने सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो भी आप मुझसे उसी ग्रुप में पूछ सकते हैं मेंशन करके। उसके बाद अगर आपको लेक्चर्स इंपॉर्टेंट पूछने तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अब वीडियो जो है लॉन्ग हो जाती है इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाती यहाँ पे डिटेल से। तो अगर आपको मुझसे किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पे पूछिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं उन तक ये चैनल पहुँचे और इसकी वीडियोस पहुँचे ताकि उनकी कन्फ्यूजन दूर हो। और अगर उनके जहन में कोई क्वेश्चन है जब वो नहीं पूछ पा रहे तो वो इजीली अगर मुझसे कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ पा रहे तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें ताकि किसी की भी पढ़ाई का हर्ज ना हो। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर तो क्लियर कर जाते हैं लेकिन उनके बहुत से सब्जेक्ट CS201 CS302 या कई के तो CS101 ही क्लियर नहीं होते। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब स्टूडेंट का CS101 का और मैथ 101 का मस्ट आराम से कर लो, क्योंकि बाकी पार्क 301 भी कर लेते हैं, ENG भी कर लेते हैं, इसमें मैथ भी हो जाती है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी हैं वो फिर थोड़ा मसला हो जाता है। तो मैं चाहूँगी कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं सोच रही हूँ असाइनमेंट से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।